हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। जिसे क्रंच पसंद है यानी कि सेलेक्ट पेंसिल क्रंच वगैरह पसंद है वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं क्रंच वीडियोस भी डालती हूँ इसमें। ओके, तो मैं आज स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी जो कि मेरे साथ शेयर किए हैं अनीता अपनी चाची की स्टोरी हमारे साथ शेयर किए हैं। मैं उनके चाची के जैसे यानी कि उनके जैसे ही मैं स्टोरी आप लोगों के पास पेश कर रही हूँ। मेरा नाम सुचित्रा है। मैं जर्मन में अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद चली गई थी। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग कई दिनों तक एक दोस्त के घर रहे, यानी कि मेरे हस्बैंड के दोस्त के घर में रह रहे थे। उनका जो दोस्त था वो एक कंपनी में जॉब करता था। उसी कंपनी में मेरे हस्बैंड का भी उन्होंने जॉब लगा दिया था। हम लोगों को घर नहीं मिला था तब तक। वहाँ पे जाने के बाद मेरे हस्बैंड जॉब में अपना जाना स्टार्ट किए 15 दिन के बाद से। उसके बाद हम लोग 3 महीना उनके घर में रहने के बाद हम लोग को एक घर मिला, जो कि घर में एक हम लोग को वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों ने देखा और ने कहा कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। हम लोग को ख़रीदनी भी थी। एक बेड था, बहुत ही अच्छा कॉस्टली बेड था, और फिर एक कंप्यूटर टेबल, 2 चेयर और एक सोफ़ा भी था। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हमें तो ज़रूरत ही है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपना कुछ सामान ख़रीदा, कुछ बर्तन और एक मैट्रेस ख़रीद के हम लोगों ने बेड के ऊपर में रख दिया। अपना पिलो वगैरह ऐसे सब कुछ खरीदे। हम लोग का कम खर्चा में हो गया। मेरे हस्बैंड को टीवी भी ख़रीदने के लिए बहुत पागल हो रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा फ़ोन ही आजकल का टीवी है, कुछ दिन रुको फिर हम लोग खरीदेंगे, क्योंकि मेरी भी जॉब लगने वाली थी। उसके बाद हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद 5 दिन के बाद की मैं बात बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को नाइट ड्यूटी पे जाना था। तब तक मुझे जॉब नहीं मिली थी। मैं रात के वक्त बेड में सो रही थी। अचानक से जैसे मुझे लगा कि बेड में जैसे मेरे आसपास में कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। बिल्कुल धड़कन की आवाज़ और सांस की आवाज़ें मुझे बिल्कुल स्पष्ट आ रही थी, एकदम क्लियर। मैं तो सोच में पड़ गई कि क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। मैंने अपने फ़ोन को हाथ में लेकर देखा तो तब 3 बज रहे थे। मैंने सोचा 3 बजे हैं, ऐसे क्या आवाज़ आ रहा है। ख़ास हमारे दीवार पे यानी कि घर से लगकर कोई घर भी नहीं था। थोड़े दूर दूर में ही घर बने हुए थे। वो काफ़ी अच्छा एरिया था, पॉश एरिया था। इसके बावजूद हमें बहुत ही कम रेंट में वो घर मिला था। खैर, वो घर का जो ऑनर थे, उन्होंने जो हमें घर को किराए पे दिए थे, उन्होंने कहा था हमें जो घर का ऑनर है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसका वो ही निगरानी करते थे, वही केयरटेकर वगैरह थे, और उनके बेटे बहू जो लोग थे वो लोग अमेरिका जा चुके थे। तो खैर, मैं सोच में पड़ गई ये क्या आवाज़ आ रहा है। मुझे बहुत बेचैनी सी शुरू होगी मेरे शरीर में। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने दिमाग लगाकर मैंने और एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी हम लोगों ने ख़रीद लिया था, जो कि मैं सामने ही उसे एक बंक में रखी हुई थी। वहाँ पे कपड़े जहाँ पे रखी हुई थी, मैंने उसको निकाला, नीचे रख के मैं सो गई। आराम से मुझे नींद आ गया। उसके बाद 6 बजे मेरे हस्बैंड आए, कॉलिंग बेल दबाया, मैंने दरवाज़ा खोला। तब तक मैं सब कुछ भूल चुकी थी। मेरे हस्बैंड को दोपहर में वो काफ़ी देर तक सोते हैं, आके सुबह भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद दोपहर को सोते हैं, क्योंकि उनको रात के 8 बजे ठीक ऑफिस जाना होता था, 7 डेज़। तो मैंने कहा कि आप सो जाइए, मैं अपना काम सारा कर लेती हूँ। वो बेड पर सो गए। अचानक से, और एसी भी हम लोगों ने लगा के रखा था, तो एसी ऑन करके पूरा अंधेरा टाइप का रूम था, वो अपना सो रहे थे और फिर मैं अपना काम कर रही थी। अचानक से मेरे हस्बैंड बहुत जोर से चीखे। मैं दौड़ते हुए कमरे में गई तो मेरे हस्बैंड काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। पूछने पर उन्होंने कहा कि अचानक से मुझे लगा कि किसी ने तकिया मेरे सर से खींचा है
मेरी नींद टूट गई और तकिया वाकई में उनका जो पिलो था वो नीचे गिरा हुआ था। मैंने कहा, सर तुम लोगों ने सपना देखा होगा, कोई बात नहीं, मैंने उन्हें डराना नहीं चाहती थी। फिर मुझे याद आया कि रात के 3 बजे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, इसीलिए मैं नीचे सो गई थी। फिर मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं अपना काम धाम सब करके ब्रेकफास्ट वगैरह में बनाई, उनको मैंने बुलाया। वो आने के बाद वो थोड़ा घबराए से मुझे लग रहे थे। फिर मैंने कहा कि जानते हो, कल रात को यानी कि 3 बजे ठीक मेरी नींद टूटी थी, जैसे कोई सांस ले रहा था, ऐसे मुझे आवाज़ आ रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि नाइट ड्यूटी में ना करूँ, मैं उनको कहता हूँ, और तुम्हारी भी जॉब लग जाएगी, हम दोनों का जॉब का टाइमिंग सेम रखूँगा। इस तरह उन्होंने कहा। फिर हम लोग नाश्ता वगैरह किए। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं थोड़ा मार्केट से होकर आता हूँ। वो मार्केट की तरफ चले गए। मैं अपना खाना पकाने के लिए तैयारी करने लगी। उसके बाद मैं नहा धोकर सब कुछ थोड़ा सा पूजा पाठ करने लगी। और खैर मैं एक बात बता दूँ, तब तक हम लोगों ने कोई भगवान का फ़ोटो वगैरह कुछ भी घर पर नहीं लगाया था। मेरे दिल में जैसे लग रहा था मुझे कोई सिक्स सेंस ही हो, कुछ हो, मुझे कोई कह रहा है कि तू भगवान का फ़ोटो लगा ले। लेकिन मैं तब इतना बिना सोचे में थोड़ा इग्नोर कर गई। फिर मेरे हस्बैंड आए, काफ़ी लेट आए और मार्केटिंग करके भी लाए थे, वो शॉपिंग वगैरह करके वो जो भी लाए थे। मैं पहले ही लंच बना चुकी थी। वो आए, फिर फ्रेश होके हम लोग लंच किए। हम लोग दोनों बेड में जाकर सो गए। सोने के बाद फिर से वैसे लगने लगा जैसे कोई सांस ले रहा है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को फील हो रहा था, मुझे फील हो रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड फिर भी उस तरफ मुँह करके बहुत गहरी नींद में सो गए। मैं अचानक से मैं सोचते सोचते मुझे नींद कब आ गई क्या पता, मैं सो गई थी। मैंने एक सपना देखा। रूम पूरा लाल है, यानी कि एक जैसे लाल लाइट जलने से होता है ना रूम, उस तरह का लाल है। लेकिन हमारे घर का जो नाइट बल्ब था वो वाइट था। रूम पूरा लाल हो चुका है और एक बहुत ही ओल्ड एज इंसान मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन उनका शकल वकल सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल इंसानों जैसे सुंदर। और वो मेरे पास आके खड़े होते हैं और मैं तुरंत उठ के बैठती हूँ। और मैं उठ के बैठने के बाद मैं देखती हूँ कि मैं भी सो रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं बेड में। मैं पूरा साफ साफ देख रही हूँ। फिर उस जो आदमी जो मेरे सामने खड़ा था, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कौन हो और यहाँ पर कैसे आए, क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि बेटा, बस मुझे, यानी कि वो इंग्लिश में बोल रहे थे कि बेटा प्लीज़ ये जो बेड है ये मैं फंस चुका हूँ, मैं ट्रैप में फंस चुका हूँ, सोच लो। यानी कि मैं जब डेथ हुआ था तब मैं इसी बेड में रह गया था। मेरी वाइफ नहीं जाने तक मैंने सोचा मैं उसके साथ यहीं पे रहूँगा, क्योंकि मेरी वाइफ भी इसी बेड में सोती थी। उसके बाद उसका कुछ महीने पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है, तो ये घर खाली है। इसीलिए तुम लोगों को जितना सामान बेचना था मेरे बच्चे आके बेच दिए, और जो बिका नहीं वो लोग यहीं पे छोड़ दिए। मेरा ये बेड तुम लोग एक काम करो, ले जाके जला दो प्लीज़। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे बस इस ट्रैप से निकालो, और उसका क्या सॉल्यूशन है मुझे नहीं पता। ऐसे सपना देखकर अचानक मुझे नींद टूट जाती है और मैं उठ के बैठ जाती हूँ। मैं इधर उधर देखती हूँ तो बिल्कुल सब कुछ ठीक होता है, लेकिन सांस लेने का आवाज़ तब भी आ रहा था। मैंने कहा ठीक है। मैंने जल्दी से अपने पति को उठाया और फिर हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि उनका जो दोस्त है उनसे हम शेयर करेंगे। उनसे हमने शेयर किया, तो शेयर करने के बाद वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, इसी घर में रहो, लेकिन इस बेड को निकाल दो। तो हमने कहा ठीक है। हम लोग 2-3 दिन नीचे मैट्रेस बिछाकर सोए, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद वो बेड को हम लोग एक आदमी को बेचना चाहते थे, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया था। हम लोग नीचे मैट्रेस में सो रहे थे। फिर मैंने वो सपना देखा। वही ओल्ड जो इंसान आकर मुझे कहते हैं कि बेटा ये बेड बेचो मत,
बस मुझे इस बेड से मुक्ति दे दो, मैं इस बेड से निकलना चाहता हूँ। तो फिर मैं सोच में पड़ गई। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और कहा, तो मेरे हस्बैंड के उस फ्रेंड को मेरे हस्बैंड ने शेयर करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, चर्च के फादर के साथ कुछ शेयर करते हैं। हम लोगों ने उनसे ये बात शेयर किया, तो जो केयर टेकर था उनको बुलाने के लिए कहा उन्होंने। तो केयर टेकर ने कहा ठीक है, ये बेड अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो मैं हटवा देता हूँ। तो वो बेड हमारे घर से हट गया। उसके बाद उस बेड का क्या हुआ नहीं हुआ हमें तो नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद से ना ही मैं उस सपना देखी और ना ही सांस लेने का जैसे कोई भी फील हुआ।